विराट हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी शुद्धानंद जी महाराज और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कोने कोने से यहां पर अपने विराट रूप का साक्षात्कार करने के लिए जमा हुए सभी हिंदू भाई बहन, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, ये बात सत्य बात है। अभी की परिस्थिति ये बता रही है। गत 2000 वर्षों में मानव जाति सुखी हो, इस उद्देश्य को लेकर जो विविध प्रयोग हुए, वो सब प्रयोग अधूरे रह गए, यशस्वी नहीं हुए, पूरे नहीं हुए, लड़खड़ा रहे। और सारे विश्व को आशा है कि अपना भारतवर्ष अपने इस सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर बने जीवन का उदाहरण हम लोगों के सामने रखेगा और हमको नया रास्ता दिखलाएगा। ये बात नियति ने हिंदू समाज के हाथ में सौंप दी है और इसलिए हिंदू को सक्रिय होना चाहिए। स्वामी जी ने बताया, सक्रिय होने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब करना चाहिए। कोई भी क्रिया करनी है, काम करना है, हलचल करनी है तो शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के दुनिया में कोई काम होता नहीं। एनर्जी के आधार पर ही सब काम होते हैं। उस एनर्जी को, क्रिया शक्ति को हमको पाना है, क्योंकि हमारे पास सत्य है, परंतु विश्व सत्य को नहीं देखता। सत्य के पीछे शक्ति कितनी है ये देखता है। जिनके पास शक्ति है उनकी बात मानता है। वो असत्य हो तो भी मन से नहीं मानेगा, लेकिन करेगा तो जरूर। इसलिए रामचरितमानस में ये बताया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ लोग हैं, उल्टा सीधा काम करते तो भी कोई बोलता नहीं, और दुर्बल है उसका क्या होता है। तो एक बार देवगणों ने यज्ञ किया और उन्होंने कहा कि यज्ञ में पशु बलि देनी है, तो किसकी बलि चढ़ाई जाए? घोड़े की बलि दे क्या? नहीं नहीं, घोड़े की बलि, वो तो लात मारेगा या भाग जाएगा, उसमें ताकत है। अश्वम नहीं, वो घोड़ा नहीं चाहिए। गजम, हाथी, अरे नहीं बाबा, उसको कहा, वही अपनी बलि दे देगा, सूंड में उठा के पटक देगा। अश्वम नहीं वो, गजम नहीं वो, व्याघ्रम, शेर, अरे बाबा नहीं नहीं, वो तो खा जाएगा। व्याघ्रम नहीं वचे, नहीं वचे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर किसको बलि देना? अजा पुत्रम बलिम दध्यात, बकरी के बच्चे को बलि दो। बेचारा कुछ नहीं कर सकता, मेमे करते रहता है। अपने अहंकार में मेमे करने वाला दुर्बल हो जाता है। देवो दुर्बल घातका, देव लोग भी दुर्बल के पक्ष में नहीं है। देव भी शक्ति को पहचानते हैं। राम रावण का युद्ध हुआ, जब तक कुंभकर्ण और इंद्रजित का वध नहीं हुआ, देवों ने राम के पक्ष में कुछ नहीं किया। स्वर्ग में बैठकर तालियां बजाई और कुछ नहीं किया। जब देखा
कि इंद्रजीत को भी मारा, कुंभकर्ण को भी मारा, अब रावण का वध निश्चित है, राम शक्तिशाली है, फिर इंद्र ने अपना रथ भेजा राम की मदद करने के लिए। राम को तो रथ की आवश्यकता नहीं थी। रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसा देखकर विभीषण आके राम को कहता है कि कैसे होगा, आपके पास रथ नहीं। तो राम ने अपने रथ का वर्णन किया, कैसे कैसे गुण है मेरे जो रथ का काम करेंगे। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि राम के शक्ति का परिचय जब पूरा हुआ तो फिर देव झुक गए, इंद्र झुक गया। और इसलिए शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति बड़ा काम करने में एक की नहीं होती। शक्ति संगठन को होती है, मिलकर रहने की होती है। जंगल में एक हाथी था, उन्मत्त हुआ था, तो जो दिखे उसको रौंदता था, सूंड में उठाकर पटक देता था, सूंड में लपेटकर उखाड़ देता था, विध्वंस करता था। एक चिड़िया के घोंसले में बच्चे थे, उस घोंसले को उसने रौंद दिया, वो बच्चे मर गए। चिड़िया दुखी हो गई, रोने लगी, और लोग भी आ गए रोने वाले, क्योंकि सबका नुकसान हुआ था कुछ ना कुछ। तो सबने मिलकर निश्चय किया कि हाथी को सबक सिखाना चाहिए। तो फिर एक मेंढक था, उसने कहा कि ये हाथी है, ये पानी की ओर जाएगा, तो मैं एक बड़ी चट्टान के ऊपर जाके अपना आवाज करता हूं तो हाथी को। तो चिड़िया ने कहा लगेगा, लेकिन देखेगा तो पता चलेगा पानी नहीं है, केवल मेंढक है। तो देखा, देखेगा नहीं वो, क्योंकि तुम उसकी आंख फोड़ो तो दिखेगा नहीं, और पानी में डूबना चाहेगा, आंख फूटी है वेदना से, तो मेरी आवाज के पीछे आएगा। अरे लेकिन वो ऐसे कैसे हमको करने देगा? तो चींटी ने कहा कि मैं जाऊंगी उसके कान में काटूंगी, तो पागल सा हो जाएगा, तब उसकी आंख फोड़ना। तो तीनों ने मिलकर अपना अपना काम किया। चींटी ने जाके सोए हुए हाथी के कान में जाकर दंश किया, हड़बड़ाकर वो जागा, पागल जैसा भटकने लगा। चिड़िया ने उड़ते हुए जाके उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, चिल्लाने लगा, पानी खोजने लगा। मेंढक ने अपनी आवाज की तो चट्टान पर चढ़ गया, मेंढक भाग गया कूद के, हाथी चट्टान से नीचे गिर के मर गया। ऐसी कहानियां बचपन में आपने भी सुनी है। कहानियां काल्पनिक है, लेकिन बोध तो सत्य है। सब मिलकर शक्ति होती है। शक्ति वास्तव में आपस में लड़ने की नहीं होती, शक्ति टूट फूट में नहीं होती, शक्ति दूसरों को तोड़ने में नहीं होती है। शक्ति हम आपस में मिलते हैं तो बनती है, संगठन में शक्ति होती है। उस शक्ति के आगे कोई जीत नहीं सकता। ऐसी शक्ति हिंदू समाज है। अगर सक्रियता हमको करनी है तो ये होना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। सक्रिय होना है, शीघ्रता करनी है, जल्दी करनी है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। सक्रियता चाहिए, इसलिए कुछ भी इधर की उठापटक उधर शुरू की, ऐसा नहीं करना है। तो समझना है कि हमारे सामने परिस्थिति क्या है। अब परिस्थिति का विचार दोनों प्रकार से हो सकता है, क्योंकि परिस्थिति 100% अनुकूल या 100% प्रतिकूल कभी नहीं रहती, और परिस्थिति सदा बदलते रहती है। तो परिस्थिति को देखेंगे, जो आदमी संकट को ही देखेगा वो डर जाएगा। जो आदमी अनुकूलता ही को देखेगा वो आगे चल के खतरों में फंस जाएगा। इसलिए यथातथ्य समझना,
दृष्टिकोण अपना ठीक रखना। रात को चांदनी चमक रही थी आसमान में, लाखों तारे चमचम चमचम कर रहे थे। दो मित्र घर के बाहर आए, आसमान को देखने लगे। उसमें एक था कवि, उसने कविता कह डाली चमकते हुए आसमान पर। दूसरा था, उसने कहा भैया तुम कविता कर रहे हो, विचार करो, ये सब अपने सर के ऊपर गिर गया तो अपना क्या होगा। अब एक आदमी है जिसको चमकता आसमान देखकर कविता सूझती है, दूसरे को डर लगता है। और इसलिए हिम्मत और साहस को कभी नहीं छोड़ना। बौखला नहीं जाना। समस्याएं रहती है, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा में समय मत गवाओ, उपायों की चर्चा करो। महाभारत अनेक प्रकार से लिखा गया है, तो एक प्रकार में एक कथा है। महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन और सात्यकी ने सोचा कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, अपने ही लोगों को मारना पड़ा, मन को भी बड़ा कष्ट हुआ, शरीर को भी बड़ा कष्ट हुआ। शरीर तो विश्राम करके ठीक ठाक हो गया, लेकिन मन ठीक करने के लिए क्या किया जाए? चलो शिकार खेलेंगे। तो जाकर दोनों कृष्ण जी के पास गए और कहा कि चलिए। कृष्ण ने कहा चलो। रथ लेके जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते समय हो गया, शाम हो गई। अब रात को जंगल के रास्ते वापस आना खतरे से खाली नहीं है। उस समय कानून भी नहीं रहता था ऐसे रास्तों पर जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि आज जंगल में ही कैंप करेंगे रात को, और तीनों वहां रुक गए। अब जंगल, उस समय उसमें जंगल में राक्षस रहते थे, इसलिए सोएंगे तो एक को गार्डिंग करना है, बाकी दो को सोना है। तो गार्डिंग की पारी लगाई। पहले सात्यकी रक्षण करेगा 4 घंटा, 4 घंटा अर्जुन, 4 घंटा श्री कृष्ण। अर्जुन और श्री कृष्ण सो गए। सात्यकी हाथ में अपना खड्ग लेके पहरा देने लगा। तो वहां पे एक राक्षस आया, लेकिन वो मायावी राक्षस था। उसका आकार अंगूठे जितना ही था, छोटा सा राक्षस। उसने देखा सात्यकी को और दो सोए हुए पुरुषों को, तो उसने सात्यकी को कहा कि अच्छा हुआ तुम तीनों चलकर मेरे जंगल में आ गए। बहुत दिनों से मैंने, अब तुम तीनों को मारूंगा और खा जाऊंगा। तो सात्यकी देखने लगा कि बोल कौन रहा है। तो थोड़ा खोजबीन करने के बाद दिखा वो अंगूठे जितना राक्षस घास के पत्तों के पीछे से बोल रहा है। तो सात्यकी हंसा। उसने कहा अरे क्या तुम्हारी औकात है, अंगूठे जितने तुम हो, जितना बात करने के लिए तुम्हारा मुंह बड़ा, उतना हमको खाने के लिए नहीं है। तू ही भाग जाए यहां से अगर अपनी। तो राक्षस भी बोलने लगा कि तुम मनुष्य की जात हो इसलिए मुझोर हो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तेरी मेरी लड़ाई हुई ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं छोटा हूं और तुमको खा नहीं सकता हूं। जितनी जोर से बातें मुंह से कर रहे हो उतना जोर बाजुओं में है, तो आजा मैदान में। तो सात्यकी को गुस्सा आ गया, अंगूठी जितना राक्षस धमका रहा है। उसने एक लात खींच के मारी। वो राक्षस को लगी तो सही, लेकिन राक्षस का कुछ नहीं बिगड़ा, वो हंसने लगा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। सात्यकी ने फिर दूसरी लात मारी, फिर थोड़ा बड़ा हो गया। फिर हाथों से मारा, फिर दोनों हाथों में मसला, उठाकर पटका। राक्षस मार खाए और बड़ा होते जाए, और सात्यकी मारते रहे और बौखला जाए कि ये मर ही नहीं रहा है, इतना वीर मैं हूं, ये इतना छोटा सा है। 4 घंटा पूरा उससे कुश्ती में ही गया, और नतीजा क्या हुआ? राक्षस आदमकद बन गया। फिर सात्यकी को याद आ गया अपनी पारी समाप्त है, अब अर्जुन की बारी है। तो उसने जाके अर्जुन को जगाया कि भैया सावधान रहना, वहां एक राक्षस है को मरता ही नहीं। मैंने तलवार से मारा, कुश्ती करी, सब किया, लेकिन वो आदमकद बन गया। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास दिव्यास्त्र है। अर्जुन गया, देखा राक्षस को, कहा उसको भाग जाओ, अब तुम्हारा पाला अर्जुन से है, जिसने महाभारत युद्ध में भीष्म को मारा, कर्ण को मारा।
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैं हूं। तो राक्षस ने कहा अच्छा तुम हो, तुम्हारी तो कहानी हमने सुनी है, एक नपुंसक के पीछे छुपकर अपने दादाजी पर पीठ की ओर से तुमने बाण चलाए और बेचारे कर्णकारत भूमि में फंसा था, तब उसका वध किया और अपने को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर रहे हैं। लेकिन यहां तो कोई नहीं जिसके पीछे तुम छुपोगे, और यहां मेरा रथ वथ फंसा नहीं है, मैं तो ठीक हूं लड़ने के लिए, अब तुम्हारा क्या होगा? तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने चलाए अपने बाण, 4 घंटा बाण चलाते रहा, राक्षस ताड़ के पेड़ की जितना लंबा हो गया और कुछ नहीं बिगड़ा उसका। अर्जुन भी थक गया 4 घंटे में, कृष्ण को जगाया कि भगवान थकान होगी, वो लड़ना पड़ता है, आप विश्राम करना चाहते हो तो मैं और 4 घंटा संभाल लूंगा, सूर्योदय के बाद वैसे ही उनकी ताकत कम हो जाती है। कृष्ण ने कहा नहीं अब तुम क्या लड़ोगे, तुमको तो देख रहा हूं पसीने से तर हो गए हो, मैं जाता हूं। कृष्ण गए, उन्होंने देखा ही नहीं राक्षस को, इधर उधर टहलते रहे। राक्षस राह देख रहा है कि अब देखेगा बोलेगा, वो देख ही नहीं रहे। तो राक्षस को गुस्सा आया, गुस्सा आते ही थोड़ा कद उसका कम हो गया। कृष्ण को उसने कहा अरे भाई आंखें फूटी है कि तुम्हारी, इतना बड़ा मैं यहां खड़ा हूं, लड़ो मेरे से, फिर तुम तीनों को मार के खाऊंगा मैं। कृष्ण ने कहा भाई आधी रात हो चुकी है, अब तुम मांस का भोजन करोगे, तुम्हारा हजमा ठीक रहेगा क्या? अभी खाने का विचार छोड़ दो, बहुत भूख लगी है तो घर में जाके नींबू की शिकंजी वगैरह पी लेना, नहीं तो रुको यहां बात करेंगे, अकेले बोर होते हैं, सूर्योदय के बाद तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे। तो राक्षस और खींच गया, वो जोर से आक्रमण किया उसने कृष्ण पर। कृष्ण तो सावधान थे, बचने लगे। फिर राक्षस मारता जाए, कृष्ण बचते जाए, बीच बीच में थोड़ा अवसर मिला तो एक आधा तमाचा जड़ दिया। ऐसा करते करते राक्षस बौखला गया, राक्षस चिढ़ गया, राक्षस छोटा होते होते अंगूठे जितना बन गया। फिर बांध लिया कृष्ण ने उसको अपने पल्लू में। सुबह उठे दोनों, भागे कृष्ण के पास, राक्षस का क्या हुआ? बोले ये बांध रखा है। तो आपने कौन सा अस्त्र चला, कौन सा मंत्र का? कृष्ण ने कहा भाई ये मंत्र वंत्र की बात कुछ नहीं है। अरे भाई ये राक्षस अपने बौखलाहट पर और चिड़चिड़ाहट पर बड़ा होने वाला है। तुम लोग बौखला गए, चिड़चिड़ाकर विचार करने में तुम्हारे ध्यान में नहीं आया। मैंने थोड़ा शांत दिमाग से विचार किया, ठीक है समस्या है, लेकिन अपना भी कुछ है ना, मैं भी हूं, मेरी भी कुछ शक्ति है, मैंने भी कुछ देखा है, झेला है, तो देखेंगे कैसे सामना करना। तो मेरे ध्यान में बात आ गई, तो लड़ने का काम तो उसने ही किया, लड़ते लड़ते छोटा हो गया। परिस्थिति की बात ऐसी होती है, परिस्थिति में अनेक समस्याएं रहती है, समझ में नहीं आता आगे कैसे जाए, चारों ओर देखेंगे तो कठिनाई ही कठिनाई है। लेकिन कठिनाई ही कठिनाई रहती है ऐसा नहीं है, अवसर भी रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता। हम संकट को देखते हैं, उसका विचार करते हैं, समस्या को देखते हैं, उसका विचार करते हैं, कठिनाइयों को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। अरे भाई अवसर देखो, संकट में किधर जाने का अवसर है, कैसे प्रगति करेंगे, संकट में अवसर को खोजो, आपत्ति को इष्टापत्ति बनाओ। ऐसे जो सोचता है उसके सक्रियता का लाभ होता है। हिंदू समाज को आज इसकी आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है एकता, दूसरी आवश्यकता है निर्भयता। गीत आपने सुना, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। अगर हिंदू नहीं रहा तो जग और मानव भी नहीं रहेगा। हिंदू समाज किसी घाटे के सौदे में नहीं है, उसका अस्तित्व रहने वाला है। हमारा समाज अमर समाज है, क्योंकि समाज और राष्ट्र दुनिया में क्यों आते हैं, उनको कुछ काम किया करना होता है, वो काम अपना पूरा करते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से,
जब थे तब कुछ न कुछ उन्होंने काम किया। यूनान ने शारीरिक बल का आदर्श दुनिया के सामने रखा, इसलिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में हुई। फिजिकल फिटनेस। इजिप्त ने उस समय के विज्ञान के अनुसार भौतिक ज्ञान की पराकाष्ठा का आदर्श दुनिया को दिखा दिया। रोम ने अपने सामरिक ताकत को दुनिया के सामने खड़ा कर दिखाया। यह उनको मिला हुआ काम था नियति से, वो पूरा करने के बाद वो समाप्त हो गए। हमको भी भगवान ने एक काम दिया है, नियति ने एक काम दिया है। संपूर्ण दुनिया को धर्म देना है। व्यक्ति, समाज और सृष्टि को साथ चलाने वाला, अर्थ और कामों को धर्म के अनुशासन में मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला, ऐसा धर्म जो सृष्टि का खोया हुआ संतुलन फिर से वापस लाएगा, वो समय समय पर दुनिया को देने का काम भारतवर्ष को मिला है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी नेशन हैज ए डेस्टिनी टू फुलफिल, हैज ए मिशन टू अकम्प्लिश, हैज ए मैसेज टू इम्पार्ट। भारत को यही संदेश देना है, भारत को यही मिशन अकम्प्लिश करनी है। ये करने के लिए भारत है और इसकी आवश्यकता सदा रहेगी। धर्म नहीं रहा तो सृष्टि नहीं रहती, सृष्टि के साथ ही धर्म अस्तित्व में आया। जब तक धर्म है तब तक सृष्टि है, और जब तक भारतवर्ष है तब तक धर्म है। और इसलिए भारत अमर राष्ट्र है। भारत का हिंदू समाज जो भारत के लिए उत्तरदायी समाज है, जो भारत के इस धर्म को हर परिस्थिति में लेकर चलता आया। जब अच्छा था, वैभव संपन्न था, तब भी उत्साह करके धर्म को आगे चलाया। और जब तरह तरह के आक्रमणकारी हमको रौंद रहे थे, धर्म छोड़ो कह रहे थे, नरमुंडों के ढेर लगा रहे थे, यज्ञोपवीतों को मनों के तोला जाता था, तब भी हमने अपने धर्म को जैसे तैसे बचाकर यहां तक लाया है। इसलिए हम सनातन हैं, चलते आए और रहेंगे। ये हमारा काम है और वो सदैव रहने वाला है। इसलिए भारत और भारत का हिंदू समाज, सनातन धर्म, ये अमर बात है। बस अपने को तैयार होना है, अपने आप को निर्भय बनाकर विवेकपूर्ण बुद्धि से, ठंडे दिमाग से अपनी संगठित शक्ति को संकटों के परिहार को, समस्याओं के परिहार के लिए लगाकर हमको पूरे समाज को आगे बढ़ाना है। अपने जीवन के भेद दूर करने हैं, अपने जीवन से स्वार्थ को दूर करना है और आगे बढ़ना है। और इसलिए करना क्या है? बहुत सी करने की बातें हैं। पहली बात है, अपनी अपनी उपासना पर पक्के रहो। घर में उपासना चले, अपने नए पीढ़ी तक पहुंचे। सभी उपासनाएं रास्ते हैं, एक ही जगह जाने के रास्ते हैं। यम वैदिका मंत्र दृशः पुराणा इंद्रम यमम मातरिश्वान माहु। पुराने वैदिकों ने जिसको इंद्र यम मातरिश्व कहा, वेदांतिनों अनिर्वचनीय ऐसा कहा वेदांतियों ने। ब्रह्म शब्द से निरूपण किया। शैव लोग उसको ईश्वर कहते हैं, वैष्णव उसको विष्णु कहते हैं, जैन लोग उसको अरहं कहते हैं, बौद्ध लोग उसको बुद्ध कहते हैं, सिख लोग उसका निर्देश सत श्री अकाल के नाते करते हैं। कोई उसको माता के रूप में देखता है, कोई उसको मालिक के रूप में देखता है, कोई उसको भ्राता के रूप में, पिता के रूप में देखता है। स एक एव प्रभु अद्वितीय, वो प्रभु एक ही है, अद्वितीय है।
और इसलिए अपने अपने रास्ते से हम उसी की उपासना करते, एक की उपासना करते। स्वामी दयानंद सरस्वती थे चिन्मय मिशन के, उनको पूछा गया कि क्या आपका विश्वास क्या है, एक ही भगवान की अनेक भगवान? उन्होंने कहा एक नहीं, अनेक नहीं, केवल भगवान, और कुछ है नहीं। आपको लगता है आप मुझे पूछ रहे हो और मैं बता रहा हूं, लेकिन सब कुछ ब्रह्म है। आप और मैं एक क्षणिक भास है। ऐसे हम हिंदू है। जिस किसी भाव से पूजा करेंगे, जंगल में पत्थर, पानी, पहाड़, पशुओं की पूजा करने वालों से लेकर तो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषित बड़े शहरों में रहकर अपने संपत्ति से यज्ञ करने वाले, मंदिरों में मूर्तियों की पूजा, सब लोग ये जो करते हैं वो उसकी ही पूजा करते हैं। बस उनको जानना है, बाकी कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। समझना है भेद कृत्रिम है, भेद नहीं ही है, विविधता है। भाई कोई भी भाषा पुरानी हो गई तो अनेक भाषा, अभी एक हिंदी की बात लीजिए, हिंदी हम बोलते हैं वो एक सी नहीं है सब जगह। अब हिंदी अनेक भाषाओं से बनी है ऐसा कहते हैं, अब उसकी अनेक भाषाएं हो रही। भोजपुरी वाले कह रहे हमारी भाषा अलग, मैथिली वाले कह रहे हमारी भाषा अलग। बोलियां हिंदी की 38 गिनी जाती थी किताबों में, उन 38 बोलियों में 4-5 ने अपने को अब भाषा बना लिया। तो इतना प्राचीन हमारा देश है, एक भाषा कभी बोलते थे, अनेक भाषाएं हो गई। भूगोल अलग अलग है तो खान पान रीति रिवाज अलग अलग होंगे, पहनावा अलग होगा आबो हवा के कारण। अभी आप हिमालय में जाकर कहीं पूजा करेंगे तो वहां तो पूरा लबादा ओढ़ के करना पड़ेगा, ऊनी कपड़ा, और रामेश्वरम में जाके करेंगे तो कुर्ता उतार के करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो भगवान की पूजा करने के पहले ही भगवान के प्यारे हो जाओगे। ये भेद तो रहने वाले हैं। हमारा प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र जब बढ़ता है, समृद्ध होता है, तो एक रूपता से अनेक रूपता होती है। हिंदू कभी यह नहीं मानता कि एक होने के लिए एक रूपता आवश्यक है। यूनिफॉर्मिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर यूनिटी, ऐसा हम मानते हैं। बाकी दुनिया उल्टा मानती है। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, 1000 साल से, 2000 साल से, 3000 साल से उनका इतिहास है। हमारा 3 युगों का इतिहास बीत गया और कलयुग के 4,32,000 में 5,127 वर्ष हो रहे हैं। उनको अनुभव नहीं है, हमको अनुभव है। हम जानते हैं विविधता एकता का श्रृंगार है, एकता का आविष्कार है, वो भेद नहीं है। और इसलिए अपने से अलग दिखता है, रहता है, बोलता है, करता है, इसलिए उसको अलग नहीं मानना। भारत माता का पुत्र, भारत की सर्वसमावेशी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और सत्य, करुणा, शुचिता, तपस की चौपाई पर बैठा हुआ धर्म, इसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति, भारत माता की भक्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस धर्म संस्कृति पर चलकर जिन्होंने अपने जीवन के आदर्श प्रस्थापित किए, ऐसे हमारे सनातन काल से चलते हुए अनेक धाराओं में बढ़ते हुए महापुरुषों को अपना गौरव मानकर जो चलते हैं, वो सब के सब हिंदू हैं। और हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। ये बड़ा काम है, लेकिन काम बड़ा है, हम कर सकते हैं। काम बड़ा है, काम ऐसा है कि भगवान ही करेगा। भगवान का आश्वासन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन भगवान कब करते हैं? गोवर्धन उठा, भगवान की अंगुली पर उठा, लेकिन भगवान की अंगुली तब तक नहीं लगी जब तक सबने अपनी लकड़ी नहीं लगाई। सबकी अपनी अपनी काठी का क्या सामर्थ्य था? कुछ नहीं था।
एक के मन में आया कि देखो मेरे लाठी लगाने से पर्वत उठ गया, तो भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी ढीली कर दी तो दबने लगा, तब उसके ध्यान में आया। लेकिन उसके ध्यान में यह भी आ गया कि जब तक हम अपनी लकड़ी लगाए रखे हैं भगवान उंगली लगाए रखेंगे। हमने अगर उसको थोड़ा इधर उधर कर दिया या उसका अहंकार करने लगे तो भगवान अपनी उंगली हटा लेंगे। और इसलिए हमको करना है, अपनी उपासना पर दृढ़ रहना है। और विभिन्न संस्था संगठन यहां काम कर ही रहे हैं। ये मिनी भारत है, तो भारत में जितने धार्मिक संगठन है सबके सब यहां है, समाज सेवी संगठन है अधिकांश यहां है। कुछ ना कुछ समय निकालकर वहां काम करना। और मैं और मेरा परिवार, क्योंकि परिवार समाज की इकाई है, परिवार से समाज बनता है। परिवार में समाज में कैसा रहना, इसका परिवार में अपने देश की संपत्ति समृद्धि बनती है, अपनी इकोनॉमी फैमिली बेस्ड है। परिवार में अपने यहां संस्कृति के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। अपने समाज की इकाई अपना परिवार है और मैं अपने परिवार का एक घटक हूं, तो समाज बदलने का काम, समाज को एक करने का काम मैं अपने परिवार से शुरू करूंगा। 5 छोटी छोटी बातें हैं करने लायक। पहली बात है भेदों को भूल जाना। भूल कैसे जाना? भेदों को भूल जाना कहने से भेद याद आते हैं। एक आदमी बहुत पीछे पड़ा महाराज जी के कि महाराज जी गुरु मंत्र जो दो भगवान दिखाओ। अब वो लायक नहीं था लेकिन पीछे पड़ा, तो महाराज जी ने उसको कहा कि ठीक है कल स्नान करके आ जाओ। आ गया, उसको गुरु मंत्र दिया और कहा कि देखो इसका जाप करने के पहले बंदर को याद मत करना, ये ध्यान रखना, बंदर को याद मत करना। अब रोज वो जाप के लिए बैठे, किसको याद नहीं करना? बंदर को याद नहीं करना, तो बंदर याद आ जाए। तो भेदों को दूर करना है, अंधेरों को भगाना है। अंधेरों को नहीं पीटना है भाई, अंधेरा भागेगा नहीं। एक छोटा दीपक जलाओ। और इसलिए भेद दूर करना यानी क्या? हम जिस इलाके में रहते घूमते फिरते हैं, नित्य हमारा आना जाना जिस इलाके में है, वहां जितने प्रकार के हिंदू है, हिंदू पूजाएं, हिंदू जात पात, हिंदुओं की भाषाएं, ऐसे जितने प्रकार है, उन सब प्रकारों में मेरा मित्र चाहिए और मेरे परिवार का मित्र परिवार चाहिए। अपने आप होगा नहीं, चल के करना पड़ेगा। ये दोस्ती करना आने वाले 2-3 वर्षों में ये बात हो जाए कि इस मिनी भारत में, मिनी भारत के जितने प्रकार यहां है सब भारत के, उनमें सब में मेरे दोस्त हैं, उन सब में मेरे परिवार के दोस्त परिवार है। हमारा आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ बहुत बार चलता है जैसे मित्रों का होता है। यह बात सामाजिक समरसता की है, भेद भूलने की है। और इसलिए जब ऐसे लोग भरपूर हो जाए तो फिर अपने इलाके में मंदिर, पानी, स्मशान में सब हिंदुओं को प्रवेश है। ये बात समझा बुझा के करना, झगड़ा करके नहीं करना, समाज का मन बदल के करना। दूसरी बात है, हफ्ते में एक दिन अपने परिवार में सबने बैठना, शाम को नियत समय पर सब लोग चाहिए। दूध पीता बच्चा भी रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, रोएगा सोएगा लेकिन रहेगा। बैठकर श्रद्धानुसार भजन, घर में बनाया हुआ भोजन बिना मीन मेख निकाले करना। उसके बाद 3-4 घंटे गपशप करना, बच्चों से भी गपशप करना। कोई निर्णय नहीं देना, कोई हुक्म नहीं करना, 3 बातों में गपशप करना। अपना कुल क्या है, अपनी कुलरीति क्या है। सौभाग्य से भारतवर्ष में जितनी भाषाएं हैं, जितनी जातियां हैं, जितने कुल है, हर एक में कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति हुआ है जिसने समाज का उपकार किया है। अपने पूर्वजों में ऐसे कौन थे? अपनी कुल रीति में क्या है जो आज भी रिलेवेंट है, हम कर सकते हैं, करना चाहिए।
वो हम कर रहे कि नहीं, उससे उल्टा चल रहे हैं क्या? उल्टा चल रहे हैं तो वो बंद कैसे करना? ऐसे ही अपना देश क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसकी नीति क्या है, हमारे घर में कितनी है, उससे उल्टा कुछ है, वो बंद कैसे करना? और रोज मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पैसा खर्चा करता हूं, समाज के लिए रोज क्या करता हूं, कितना समय देता हूं, इसका विचार हफ्ते में एक दिन घर के सब लोगों ने बैठकर करना और कोई सहमति बन जाए, वो सहमति सबके आचरण में, घर के वातावरण में लागू करना। घर में पर्यावरण की रक्षा करना, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। नल लीक होता है, बूंद बूंद गिरती जाती, बंद करो भाई। एक एक बूंद दिखती है अपनों गिरती हुई, लेकिन दिन भर में कितना बड़ा पानी का नुकसान होता है। पानी बचाने के लिए बड़े बड़े उपाय हम सोचते, भाई अपने घर की पहले बंद करो, छटनी हो रही पानी की। अपने घर से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाओ। और वृक्षारोपण के जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें चढ़ बढ़कर भाग लेना। अपने घर में भी आंगन है तो हरियाली उगाना, सब्जी बाग करना। आजकल तो बर्तनों में भी उगाते हैं सब्जी वब्जी। हरित घर बन जाए अपना घर। पर्यावरण के लिए ये करना है, सृष्टि के लिए करना है, अपने समाज को हरा भरा समाज बनाने के लिए करना है। और अपने स्वगौरव के आधार पर जीना है। परिवार में इसकी चर्चा होगी तो अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी, विदेशी भाषा नहीं, अपनी मातृभाषा। अपनी मातृभाषा मालूम चाहिए। आपस में बात करने के लिए कोई एक भारतीय भाषा मालूम चाहिए जो सर्वत्र चलेगी। और जहां रहते हैं वहां की कोई भाषा है वो मालूम चाहिए। स्वभाषा, अपना वेश, स्वभूषा। बाहर अपने को विदेशी वेश पहनना पड़ता है, दुनिया भर में घूमने के लिए जाते पहनना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अपने घर में विशेषकर कोई पर्व प्रसंग हो तो अपने वेश में रहना चाहिए। अच्छा कोट सूट पहनकर कॉलेज में जाता है लड़का, बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट दिखता है, कोई बात नहीं, दिखे। परंतु घर में पर्व है तो धोती बांधनी आनी चाहिए, उसको धोती बांध नहीं सकता, ये नहीं होना चाहिए। स्वभाषा, स्वभूषा, अपना भजन, अपने घर की परंपरा में जो पूजा है उसका भजन, अपने घर का भोजन। बाहर से लाना खाना एक आध बार कर लिया, ठीक है, लेकिन हर इतवार को बाहर जाके नहीं खाना है। घर का बना हुआ शुद्ध भोजन, अपने घर की परंपरा में जो बनता है वो, अपने देश में चलने वाले व्यंजन। अपना घर भी उसकी साजा सज्जा एक हिंदू के घर में कैसी होगी वैसी होनी चाहिए। वहां किसका फोटो होना चाहिए भाई? विवेकानंद का होना चाहिए कि माइकल जैक्सन का होना चाहिए? घर का भी वैसा रख रखाव, भवन और भ्रमण, घूमने के लिए जाते हैं। बाकी भारत में मैं कहता हूं कि पेरिस जाते हो, सिंगापुर जाते हो, जाइए, अच्छा है, दुनिया देखनी चाहिए। लेकिन कभी श्री विजयपुरम भी जाओ, वहां सेल्यूलर जेल भी देखो। आज हम विदेश में घूमने के लिए जा सकते हैं क्योंकि यहां पर अपनी जिंदगी खराब की लोगों ने जेल में पड़कर झुके नहीं, टूटे नहीं, स्वतंत्र भारत देखकर ही गए। वो जगह हमारे लिए तीर्थ स्थान है। देखो भाई, शिवाजी महाराज के किले देखो, राणा प्रताप के किले देखो, भारत में देखने लायक बहुत है। और ये भी है कि हमारे ही अपने भाई गरीबी की परिस्थिति में कैसे रहते। कभी कभार एक आधी झुग्गी देखने के लिए भी जाओ, गरीबों की बस्ती में भी जाओ, उनसे भी दोस्ती करो, कैसे रहते, क्या रहते, देखो, उनके दुख का दंश मन में पालकर उनके लिए कुछ सत्काम करो। ये स्वदेशी है।
इस पर चलना। जो अपने यहां बनता है वो बाहर के बाजार से नहीं लाना। अपने यहां जो बनता है, बनाने वालों का रोजगार उस पर चलता है। उनका रोजगार मार के मैं बाहर से नहीं लाऊंगा। अपने देश में जो बनता है बाहर से क्यों लाऊंगा? जिसके बिना काम नहीं चलता वो ठीक है, बाहर से लाए। अपने घर में बनता है, बाजार से नहीं लाऊंगा। बाजार से तभी लाऊंगा जब किसी का, जैसे कुल्हड़ लाते हैं बाहर से, घर में है अच्छा सेट है क्रोकरी का, लेकिन नहीं कुल्हड़ लाते। देखा मैंने, पूछा ये क्या है, तो बोले हमारे यहां रोजगार नहीं था तो कुल्हड़ बनाने का काम सिखाया, तो 30,000 रुपया महीना कमा रहे युवक, उनको रोजगार कायम रहे, इसलिए हम कुल्हड़ लाते हैं। ऐसा करना ये स्वदेशी है। स्वबोध के आधार पर चलना और सब नियम कानूनों का पालन करना। अपना संविधान है, संविधान का पहला प्रकरण प्रस्तावना, उसके बाद नागरिक अधिकार, फिर मार्गदर्शक तत्व और नागरिक कर्तव्य। 4 प्रकरण हमको मालूम चाहिए, हमारे बच्चों को भी मालूम चाहिए। छोटी प्रतियां संविधान की मिलती है, घर में लाकर बच्चों के साथ नियमित सामूहिक वाचन करना चाहिए। अपना धर्म भी उसमें आया है, अपने धर्म के कारण ही ये सब ऐसे बने हैं। हिंदू धर्म के कारण बनाने वाले हिंदू धर्म के ही थे। कानून की बातें है, टैक्स समय पर भरना, बिल समय पर भरना, ट्रैफिक का लाइट तोड़ना नहीं, सारे आईन पालन करना ठीक से। और कुछ नियम होते हैं जो लिखे नहीं है, कहीं कानून नहीं है, आप नहीं करेंगे तो आपको सजा नहीं होगी, अपराध नहीं है। बड़ों के सामने झुककर नमस्कार करो, नहीं करेंगे तो आप पर केस नहीं हो सकता, ये अपराध नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है, मनुष्य अपने अहंकार पर संयम करना सीखता है, और इसलिए ऐसे भी परंपरा के जो नियम है, जो मनुष्य में अच्छे संस्कार डालते, उन नियमों का पालन करना है। ये 5 महाव्रत है। सामाजिक समरसता के लिए सबसे दोस्ती, परिवार में संस्कार चले इसलिए कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण ठीक रहे इसलिए 3 बातें घर में करना, स्व के आधार पर जीवन जीना और नियम कानून का पालन करके चलना। नियमित अनुशासित नागरिक कर्तव्य, नागरिक दायित्व राष्ट्रीय कर्तव्य है। दैनंदिन जीवन में स्वतंत्र देश में देशभक्ति नागरिक कर्तव्य और नागरिक दायित्वों के रूप में जानी जाती है। यह हमको करना है और सबसे मिलते रहना है, आपस में मिलकर चलना है। कोई बात आ गई करने की तो मिलकर, सबने मिलके कोई एक बात तय करना, उसको करना। समस्याएं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अपने हिंदू बंधु रहते, कैसा करते हो मैंने देखा, इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड टेम्पल एसोसिएशन, होता नाम का मंच बनाया, और एक वर्ष एक संगठन प्रमुख रहता है। विश्व हिंदू परिषद और संघ प्रमुख नहीं होते कभी। प्रमुख जो बनेगा संगठन, उसके पास एक छड़ी देते, इनके पास रहती है, साल भर जिसके पास रही उससे लेके अगले साल वालों को देना। ये 2 संगठनों का काम है। वो प्रमुख नहीं रहते, वो सदा मदद करने वाले रहते हैं, परिश्रम करने वाले रहते। प्रमुख कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कभी चिन्मय मिशन, कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस हो, ऐसे सारे संगठन है वहां पे। एक वर्ष में, साल में एक बार एक विराट हिंदू सम्मेलन करना उनकी जिम्मेवारी। साल भर में हिंदुओं की कोई एक समस्या, उसका परिहार करना, हिंदुओं का कोई एक अभाव दूर करना, सबने साथ देना उनको। नेता वो है उस साल के नेता, और ऐसा मिलकर चलते हैं। एक साल एक कदम पूरा हिंदू समाज आगे जाता है। हमारे यहां हम ये कर सकते हैं, एकदम नहीं होगा, सब बातें हम सुलझा सकेंगे ऐसा भी नहीं है,
लेकिन जितना हम पूरे समाज के हित का विचार करके मिलकर कुछ कर सकते हैं, उतना करने से ही सामान्य समाज में जो विश्वास जागेगा, समाज को अपने शक्ति का परिचय होगा। अपने अपने स्थान पर आप थे, आपको लगता था हम इतने ही हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में आप आ गए, देखेंगे तो आपके मन में एक विश्वास, अरे हम इतने हैं, आत्म परिचय होता है। हनुमान जी को नहीं था, इसलिए लंका में सीता को खोजने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थे। जाम्बुवान जी ने उनको उन्हीं का परिचय दिया, और परिचय अपना याद होते ही पर्वताकार हो गए, एक छलांग में उधर चले गए। अशोकवन को उजाड़ दिया, लंका को भस्म किया, सीता जी को राम जी का संदेश पहुंचाया, उनका धीरज बंधाया, और रावण को राम जी की खरी खरी सुनाकर पूरा काम करके वापस आए। अपने को जानने का, अपना परिचय पाने का ये प्रताप होता है। हम इस परिचय को पाए, निर्भय होकर सबके लिए मंगल कामना, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, ऐसा ध्यान में रखकर अपनी सक्रियता बढ़ाएं, अपने समाज को ठीक करें। अपने समाज का मंत्र ही है सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सारी दुनिया की भलाई के लिए। एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में परोपकार, ऐसा जीवन जिस समाज का है, उस समाज को सक्रिय करने से बाकी सबका भी कल्याण ही होगा। ऐसा हम करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि एक बार यहां पर भारत की 15 अगस्त की स्वतंत्रता मिलने के पहले स्वतंत्र भारत का ध्वज स्वतंत्र भारत के उस समय के सेना के कमांडर और प्रमुख बाबू से हाथ से यहां पर पहले लहराया गया, सारे भारत में बाद में आया। तो हो सकता है कि आज का ये हिंदू सम्मेलन, उससे ये बातें होने लगेगी यहां पर, तो यहां से सारे भारत में फैलेगी और भारत से दुनिया में फैलेगी, और दुनिया कहेगी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की। नमस्कार, धन्यवाद।